फर्स्ट पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इसकी जो रे डायग्राम्स है यानी जो लाइंस हैं वो पैरेलल आती हैं। तो आपको पता है कि जब लाइंस पैरेलल आती हैं तो फोकस से वापस चली जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों लाइंस आके मीट हो रही हैं, तो इमेज जो होगी वो एफ के ऊपर बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। रियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइंस क्रॉस कर रही हैं। फिर साइज, पॉइंट और हाईली डिमनेस्ड। अगर हम सूर्य को देखेंगे मिरर, कॉन्केव मिरर के अंदर, तो सूर्य के साइज के हिसाब से इमेज जो बन रही है वो बहुत छोटी बन रही है, इसलिए हम कहते हैं पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमनेस्ड। रियल इसलिए क्योंकि लाइंस यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, और इन्वर्टेड इसलिए कि सूर्य के इन्वर्टेड डायग्राम हम यहाँ पे देख पाएंगे, लेकिन वो बहुत छोटा होगा, उसे हमें एज्यूम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो उसका क्या होगा? तो पहली रे आएगी जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली जाएगी, और दूसरी रे आएगी जो सी से वापस उसी दिशा में चली जाएगी। तो यहाँ पे जो इमेज है वो बिटवीन एफ एंड सी बनेगा। आप यहाँ देख रहे होंगे जो इमेज है वो एफ एंड सी के बीच में है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, और इमेज जो है वो है हमारा ए डैश बी डैश, जो कि सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो इमेज की पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी है। नेचर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल इसलिए क्योंकि लाइंस यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, और साइज जो है वो डिमनेस्ड है। आप देखेंगे कि ए बी का जो साइज है उसके हिसाब से यहाँ पे बी डैश और ए डैश का जो साइज है वो इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा है, और बहुत छोटा है ए बी के हिसाब से, बट पॉइंट साइज नहीं है जो आपने पहले डायग्राम में पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं थर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। ये इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग डायग्राम है। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ए बी, अगर सी के ऊपर है तो ये लाइन पैरेलल आ रही हैं और फोकस से वापस चली जा रही हैं, और दूसरी लाइन है जो कि फोकस पे आ रही हैं और फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस चली जा रही हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों लाइंस यहाँ पे आके आपस में क्रॉस कर रही हैं इस पोजीशन पे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ए बी सी के ऊपर है, ऑब्जेक्ट ए बी सी के ऊपर है, और ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश भी सी के ऊपर है, बट उसकी जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं। सेम साइज एट एस एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है ए बी, उसी सेम साइज का इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। नेक्स्ट पोजीशन है अगर ऑब्जेक्ट सी के आगे यानी सी और एफ के बीच में होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो ये लाइन एक जाती है जो एफ से वापस चली जाती है, और दूसरी लाइन अगर सी से जा रही है तो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी सी के पाथ पे, जो हमने रूल्स में पढ़ा था। अगर ये लाइंस दोनों रिफ्लेक्टेड होती हैं, एक एफ के गई है और एक सी के वापस गई है, तो ये लाइन यहाँ पे आके मीट हो रही है, मतलब सी के पीछे आके मीट हो रही हैं। तो इमेज जो होगी वो पोजीशन, इमेज की पोजीशन होगी बियॉन्ड सी, सी के पीछे यहाँ पे इमेज बन रही है, यहाँ पे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं इस पोजीशन पे, तो बियॉन्ड सी होगा। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब है कि ये लाइंस यहाँ पे एक्चुअली में क्रॉस हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये अपीयर हो रही हैं कि क्रॉस हो रही हैं। और साइज जो होगा वो एनलार्ज्ड होगा। अब आपने समझ लिया होगा कि सबसे पहले साइज जो था वो पॉइंट साइज था, डिमनेस्ड था, उसके बाद डिमनेस्ड हुआ, फिर सेम साइज हुआ। अब सेम साइज से थोड़ा सा बड़ा इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बट ये इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब अगर यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो उससे बड़ी बनेगी और उल्टी बनेगी। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर है, इस एफ पॉइंट के ऊपर है तो क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट एफ पे है तो ये पहली रे आएगी जो एफ से वापस चली जाएगी, और दूसरी रे सी वाली तो इधर जाएगी और सी से ही वापस चली जाएगी। तो ये दोनों रे जो हैं वो आखिर में आके इन्फिनिटी पे मिलेंगी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर जाके ये दोनों एच और जी रे मिलेंगी। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें
तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी पे होगी। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल मतलब ये दोनों रेज आखिर में जाके मिलेंगे तो सही इन्फिनिटी पे, यानी बहुत दूर, इसलिए रियल होगा। इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड मतलब ए बी ऊपर की तरफ है, तो इस तरीके से ए डैश और बी डैश इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। और फिर हाईली एनलार्ज्ड, यहाँ पे जो केस है वो हाईली एनलार्ज बनेगा, मतलब बहुत बड़ा इमेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डायग्राम है 6th, एन ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। अगर ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट F और P के बीच में है तो एक रे जाएगी जो कि फोकस से वापस चली जाएगी, और दूसरी रे C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। तो ये दोनों रेज जो हैं, ये पहली रे और ये दूसरी रेज आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन ये आपस में इसका इंटरेक्शन इमेज के अंदर हमारा मिरर है उसके अंदर इसकी इमेज दिखाई देगी, जो कि पहली इमेज से बहुत बड़ी होगी। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, इससे बहुत बड़ा इमेज हमें यहाँ पे मिरर के अंदर दिखाई देगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब मिरर के अंदर कोई इमेज बनती है तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। इरेक्ट इसलिए क्योंकि ए बी यहाँ पे इस तरीके से है, तो ए बी भी यहाँ पे इस तरीके से यानी सीधा है। इरेक्ट मतलब स्ट्रेट है। पोजिशन होगी इमेज की बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और साइज जो होगा वो एनलार्ज्ड होगा। और ये साइज जो होगा वो वाकई में सबसे बड़ा साइज आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ये सारे डायग्राम जो हमने 6 पोजीशन पढ़े हैं, एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ एंड पी एंड एफ, ये सारे डायग्राम्स जो हैं मैंने इस टेबल के अंदर डाल दिए हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसका इमेज जो है वो फोकस पे बनता है। अगर और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो एफ एंड सी बनता है, और ऑब्जेक्ट सी होता है तो एट सी पे उसकी इमेज बनती है। अब इसके उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे एट फोकस पे इमेज है, तो यहाँ पे एट फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसके उल्टा यानी एट इन्फिनिटी है, यहाँ पे एट इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमने पहले ये 3 डायग्राम अच्छे से याद करने हैं, और उसके विपरीत हम बाकी चीज़ों को देख के पढ़ लेते हैं। बट हमें ये सारी पोजीशन, सारा साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज याद करना है। आप यहाँ आसानी से देख रहे होंगे कि ये सारे डायग्राम्स जो हैं, जो नेचर ऑफ इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, और लास्ट इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, क्योंकि बच्चे ये 6 पोजीशन पे है, इसे भूल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए।